शायद आप लोगों को पता होगा कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा है तो राजा परीक्षित ने किस महीने में कथा सुनी थी? बताया किसी ने आज तक कि कौन सा महीना था जिस महीने में राजा परीक्षित ने भगवान की भागवत की कथा को श्रवण किया था? वो था भादों का महीना। भादों के महीने में आचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि इस भाद्रपद में जहां स्वयं भगवान इस धरा पर पधारते हैं और आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। निवेदन आप सबसे इस दास का फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। सबका सार भगवान का नाम है। और सत्यता यह भी है कि कलयुग में और कोई काम करने की हमारी औकात भी नहीं है। क्या कलयुग में हमसे तपस्या हो जाएगी? 3 घंटा की कथा में 13 बार पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत पूरी कथा भर। अब तुमसे कह देवे कि एक पांव पे 6 महीना हूं खड़े हो जा, मर जाओ। चलो 6 महीना तो बहुत हो, अबे 6 दिन बचे हैं, एक पांव पे खड़े रहो पंडाल में, बस 6 दिन बाहर न जाइए। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं हो सकती। अच्छा, कलयुग में हमसे व्रत उपवास हो जाएगा क्या? मंगलवार जे को उपवास हो रहे थे या एकादशी, 1.5 किलो तो साबुदाने खा लेते, और शाम को ऐसो लगत है कि कबे दिन डूब जाए और 8 रोटी मिल जाए। अब तुमसे कहे कि साल अखों रोटी छोड़ दे, तो कलयुग में हमसे ना तो तपस्या होगी, ना कलयुग में हमसे व्रत होगा, और ना कलयुग में हमसे दान होगा, ना कलयुग में हमसे सत्य बोला जाएगा। सतयुग कलयुग में सत्य बोलना भी सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है। तो कलयुग में हमसे अगर कोई काम हो सकता है तो वो भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये सबसे सरल तरीका है कलिकाल में। देखो, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में एक दिक्कत थी, और कलयुग में एक सहूलियत है। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में मन का किया पाप भी लग जाता था। अगर किसी के बारे में मन से गलत सोच भी लिया तो उसका भी पाप लगता था। पर कलयुग में यह पाप खत्म है। कलयुग में तुम्हारी कथनी कितनी खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करनी खराब न हो जाए, ये चीज को ध्यान रखिए। कथनी माने बोलना, कथनी कितना खराब हो जाए, बस करनी खराब न हो पाए, ये चीज को ध्यान रखिए। रामायण में लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, कली कर एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पुण्य तो लग जाए, पर मन के द्वारा किया हुआ पाप का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। यह सहूलियत है कलयुग में। फिर भी ये इंसान, भगवान ने इतनी सहूलियत दी कलिकाल में, फिर भी जो भगवान को नाम नहीं ले पा रहा। बात तो जा तो खेरे के पैसा नहीं लगे भजन करे में, नया आदमी 5 रुपया की फेबी के धल्ले तो मुंह पे के धूके से राम ने कर जाए। और 10 को लगत हो तो एक बेर राम का को, एक बेर राम का ही है, 10 को तो दे नहीं पर है। तो आदमी मुंह सिलवा ले तो कितना खास रिश्तेदार आ तो राम राम तक नहीं कर दो कि अब भाई 20 लग रहा है 2 बार राम राम खाए में। इतना सस्ता होने के बाद भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हम। आदमी को टेम नहीं, कथा में जावे टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं,
कीर्तन में जावे टेम नैया, रामायण पढ़वे टेम नैया। भगवान कहते रुक जा बेटा, तो टेम या नैया। अगले जन्म में हम ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अबे तुम्हें टेम नहीं इतना काम है। भगवान ने सोची जो बहुत बदौरा उन्हें पूरी जिंदगी भर को फ्री कर दे अगले जन्म में। आहो यही कनवास में, पर अगले जन्म में कुत्ता बन के आहो। बताओ कि कुत्तों का काम है। अबे क्या हुआ नराय में गए थे कजलियां देवे, इतने के कुत्ता दूसरे काम गए थे। जे बेई कुत्ता आए जे जिंदगी में मंदिर मर जा, धर्म में, कथा में, कीर्तन में नहीं गए, अब वे बिल्कुल फ्री फिर रहे हैं, कुछ काम नहीं है। और अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता गांव के मंदिर पे मिले। कहा सुनो खबर दे थे कि हम पहले जन्म में गए थे, सी बार तो हम तो डरे रहे चाहे कछ हो जाए। नाम जप करते रहो प्यारे, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेते रहो। यही भगवान का नाम तुम्हें भव से पार करेगा। दूसरा कोई साधन इस संसार से पार होने का नहीं है। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महत्तम को। भागवत के जो महत्तम की कथा है, आत्मदेव, धुंधकारी, धुंधली या ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा, या भागवत की कथा नहीं। ये जो 6 अध्याय हैं भागवत जी में, ये अलग से जोड़े गए हैं। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में है ही नहीं। तो फिर ये कथा कहां से ली गई? बोले ये कथा स्कंद पुराण से ली गई। स्कंद पुराण ने भागवत की प्रशंसा करी है। ये प्रशंसा के शब्द लिखे गए स्कंद पुराण ने, इसलिए भागवत में ये 6 अध्याय जोड़े गए हैं। रामायण की प्रशंसा रामायण ने की, पर भागवत की प्रशंसा दूसरे पुराणों ने की, क्योंकि भागवत मुक्ति का द्वार है, मोक्ष की मंजिल है। जिसने धोखे से भी भागवत जी की कथा को सुन लिया और इसमें लिखे हुए अगर एक शब्द को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो उतने में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो 6 अध्याय की चर्चा कल हम लोग सुन रहे थे, और उसमें हमने सुना कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, अगर राम कथा से भारत चरित्र हटा दिया जाए तो फिर हमें नहीं लगता कि राम कथा में कुछ बचेगा। गीता में से ज्ञान निकाल दिया जाए, गीता में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर भागवत की कथा से ये भक्ति का प्रसंग हटा दिया जाए तो भागवत में भी फिर कुछ नहीं बचने वाला। तो बात को हमें ऐसे समझना है कि जीवन में भक्ति आती कैसे है। आज इस बात को समझ लो। नारद जी को भक्ति अपनी उत्पत्ति की चर्चा बता रही हैं। अब कथा को अपन किस्सा कहानी हाई कह के निकल जाओ तो ठीक है, पर बात जब है कि कथा हमारे जीवन में घट जाए, हमें उससे कुछ मिले। न सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आ गया आज की कथा में, बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा बहुत ऊंची कहती है। सुनाई का है जाए पन को बिल्कुल खबर नहीं है। तो भक्ति की उत्पत्ति कैसी है? स्वयं माता भक्ति नारद जी को यह बात कह रही हैं कि उत्पन्ने द्रविणे देश। भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविण देश में। या तो हो गई कथा। अब हमें अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढना है। तो द्रविण देश का मतलब है जिस दिन तुम्हारा मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे,
रोम रोम पुलकित हो जाए तो समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर भी प्रकट हो गई। और अगर कथा सुन के रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो, आंखों में आंसू नहीं भर रहा है, तो समझ लियो तुम्हारी ऐसी गत भाई कहाई आखिरी दिन भंडारो तो हो जाए कहा दादा। अच्छा हुज्जमो तो लग रहा है ताम झाम देख के मिठिया से तो कह रही हुज्जे। अच्छा अंदाज करियो, चाहे वो सागर जिले को हो, चाहे नरसिंहपुर जिले को, चाहे कोनम जिले को हो, मिठिया जो मीठा बनाता पूरो सामान तो है टेंट को गंजान सब, लेकिन वो कोचा अपनो खुदाई को ले आओ। कोनो मिठिया हो वो कोचा वही को ले। और जब वो आउ थे तो पूरी रात चाशनी बने हो कोचा से। और सवेरे जब वो जान लगे तो मिठाई बारे से पूछ लो वो कोचा से कारे चाशनी मीठी हती के सीटी। वो कोचा कहे मोरे हाथ तक अच्छू नहीं रहो, मैं तो जिये सो धोबो आओ तो उनसे धोबो चलो। पूरी रात करज्जा में फेरो परो के हाथ कुछ नहीं रहो। ऐसा ही वो श्रोता रहे थे कि पंडाल से घर घर से पंडाल पर रहेगा मिठिया कैसो कोचा उसके हाथ में कुछ न रहो। कहा साधना उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। कथा सुनते सुनते भगवान की प्रति अगर प्रेम जागृत हो जाए तो वही भक्ति है। अच्छा एक बात और समझना, हम रामायण पढ़ते हैं, हम माला करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तो अब ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी माला मोहन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? ये तैया खंगे गुरिया सरकार। तुम रामायण पढ़ रहे हो तो क्या तुम्हारी रामायण भगवान तक पहुंच रही है? इसका क्या प्रमाण है? तुम मंदिर गए, तुमने भगवान को देखा, क्या तुम्हें भगवान ने देखा? इसका क्या प्रमाण है? और बात प्यारे जवाई बने हैं जब तुम्हें भगवान देख ले हैं। तुम्हारे देखे से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब भगवान तुम्हें देख लेंगे तब बहुत कुछ होने वाला है। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, उन्होंने कही कि कारे अंधेरा दिखा थे नहीं, फिर काय खो जा रहे मंदिर? सूरदास जी बोले कि हमें ही भली फूटी हैं, पर जो मंदिर में बैठो वो की तो दो ही साजी हैं। हमें भली नहीं दिखाए पर उनको तो दिखा थे। और बात तो जब है जब भगवान देख लेने अपन को। अब एक और सरल भाषा में समझ ली, जब तुम्हारे डॉक्टर के जात हो सुखा कह के जात हो, नरसिंहपुर करेली जहां भी जात हो जो का कह के जात, यार हम कल तन्ना डॉक्टर को देखे आए फिर आओ यही कह के जात नहीं जात जाके कहां जा रहे? बोले तन्ना डॉक्टर को दिखाया आए, जा कह के जात के डॉक्टर को देखे आए। चलो डॉक्टर अस्पताल में बैठो है, तुम जाके देख भी ले हो तो क्या तुम्हारे रोग दूर हो जाए? नहीं होंगे। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले है तो रोग दूर हो जाए। हम लोग भी रोगी हैं, और रोग कौन से हैं? काम क्रोध मद लोभ सब, ये अपन में भयंकर रोग लगे हैं। जब डॉक्टर माने भगवान हमें देख लेंगे तो हमारे भवरोग दूर हो जाएंगे। तब इसका प्रमाण क्या है कि तुम माला कर रहे तो मोहन तक पहुंच रही, तुम रामायण पढ़ रहे तो भगवान तक पहुंच रही। इसका सीधा प्रमाण है जिस दिन माला करते करते आंखों में आंसू आ जाएं, प्रसन्न हो जाइयो कि आज हमारी माला मोहन से जुड़ गई। कहाई अगर मोहन से माला न जुड़ी होती तो तुम्हारी आंख में आंसू आ नहीं सकते थे। जिस दिन भगवान को देखते देखते तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आज भगवान की नजर हम पे पड़ गई। हम तो बहुत समय से भगवान को देख रहे थे, पर आज भगवान ने हमें देख लिया। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएं, मन ही मन प्रसन्न हो जाइयो कि बगल में क्या हनुमान जी बैठ के तुम्हारी कथा सुन रहे। कहा जब तुम्हें आंसू गया है, कहा नातर फिर कछु नहीं लगे रहो। तो जब तुम्हारा शरीर गदगद होने लगे भगवान के चरित्रों में, भगवान के चिंतन में, भगवान के चित्र में, तो समझना कि तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? आंखों का पानी। ध्यान से समझना बात। अपन पूजा करें,
भगवान को अपन फूल चढ़ा रहे, तो कहा तुमने बना लाए फूल, बताओ तुम कहां ले जा रहे अपने घर से? जल तुमने बनाओ, पानी, चंदन तुमने बनाओ, भोग लगावे जा रहे तुमने बनाओ अन्न। ये तो भगवान की बनाई वस्तु ही हम भगवान को देने जा रहे हैं, हमारा क्या है? आप फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, आप भोग लगाओ, ये सब भगवान का बनाया है। पर तुम्हें भाव बनाकर आंखों में अश्रु ला करके अगर तुमने वो भगवान की चौखट पे चढ़ा दिए तो फिर तुम्हें दुनिया में कहीं रोने की आवश्यकता नहीं होगी। आंखों में आंसू होने चाहिए परमात्मा के लिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अब इन रोए मिलता नहीं जग में मन का मीत। 4 जगह व्यक्ति रोता है, ध्यान से सुना। कितने जगह? 4 जगह। सबसे पहले विडंबना में, दूसरा वेदना में, तीसरा विरह में, चौथा भी हम बताने वाले हैं। विडंबना में रोता है। विडंबना कैसी? 4 लड़का गए नहावे, 4 ही ने अच्छो 2-3 घंटा तालाब में नहाओ। एक बोलो कि सुनो गिन लो वार अपन जो अलग करवा दें, खिसका लीजिए जो खीर को कमरा। सही है। 4 लड़का गए नहावे नदिया, 2-3 घंटा खूब नहाए। एक बोलो कि यार धार तेज बह रही थी, देख ले का बे तो नहीं गाओ। एक ने गिनो 1 2 3, और बोले घर से 4 आए तेरे, एक तो बे गाओ। अब वो कह लगो नहीं हम गिने हैं, सोने गिने 1 2 3, बोले सही में बे गाओ, 3 नहीं बचे। अच्छा जी को गिने वो खुद को भूल जाए। 4 ही बैठ कर 2 घंटा रोए। इतने में उते से निकले एक महात्मा जी, बोले काय बेटा काय रो रहा है? अरे बोले महाराज हमारे 4 जने आए थे, एक बे गाओ, अब कैसे जाए घरे? महात्मा ने गिने कि हे थोड़ी 4 है। बोले गिनियो बेटा, कहने लगो 1 2 3, और महात्मा बोले का रे खुद खोने गिने हैं? और एक कहने लगो हम तो भूल ही गए थे, और हम और रो रहा है 3 घंटा के बैठे बैठे। अब बताओ ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये विडंबना का आंसू है। एक है विरह का, कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला गया है, अब हमें उसकी याद आती है और हम रोते हैं। चलो अच्छा, रोने से क्या वो लौट के आ जाएगा? और रोबे से अगर कोई लौट के आए तो एक आध दिन घर भर के रो ले, दिन भर बैठ के, और कछु काम ही न करियो। कम परे तो गांव के इकट्ठे हो जा, और कम परे तो क्षेत्र के इकट्ठे हो जा, पर शर्त जा है कि रोबे से वो लौट आवे। वो है विरह का आंसू। तीसरा है वेदना का। हम उनको बहुत मानते थे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया और हम रोने बैठ गए, तो जो गलती हमारी है। जो अपना है नहीं उसको अपना क्यों मानते हो? अरे तुम दुनिया की आशा में बैठे हो, तुम्हारी खुद की जो भीतर सांस चल रही है बात तो तुम्हारी है नहीं है, कि है? तुम्हारी जो खुद की सांस है वो तो तुम्हारी है नहीं, और तुम दुनिया के साथ की आशा लगाए बैठे। तुम घर की नारी की आशा लगाए, भरोसा नहीं है कि हाथ की नारी कवे संग छोड़ दे। घर की नारी तो छोड़ दे, हाथ की नारी को ठिकाना नहीं है। बैठे हाथ में नारी, पता नहीं है कवे कौन गांव को बेद आके कह दे कि भैया नारी नहीं मिल रही। बोले तो बोले अपने अच्छे पार दे मार गए, कहा है? अच्छा पहले सियाने सियाने पता हुई है, खेत में नारी हकती हकती, नारी हकती, अब तो बंद हो गई। अब कहां हक रही? अब कौन नहीं हक? पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी हाँक रही है। नहीं हाँक रही घर वाली को, जैसो तुम्हारों को ये चला रही तो मुंह से चल रहा है। नहीं, पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी घर वाली को हाँक रही है। नहीं हाँक रही। तुम्हारों में केव बैठे हो जो रे बहुत दस दूर इनके चक्कर में। अब कम से कम 50 आदमी निकल रहे हैं ऐसे। ये तुम्हारे जो धर्मात्मा बने बैठे हो पंडाल में हरिश्चंद्र, क्या बहुत दस बेर बांधे हो जो रे नहीं।
इतने आ गए तुम तार भी नहीं, तुम्हें भागवत तार है मार जाओ रे कीड़ा पार के ऐसे ने तार हो ने भागवत का चुका रहे, भगवान भी जाना थे तुम राम को। तो संसार का भरोसा मत करो, संसार का भरोसा मत करो। तो विडंबना, विरह और वेदना, पर जो चौथा आंसू है वो है वंदना का। जो भगवान की वंदना में आंख में आंसू आ जाएं, समझना वही आंसू सार्थक हैं, बाकी सब बेकार है। ऐसे भक्ति की उत्पत्ति है। भागवत जी में उत्पन्ने द्रविणे देशे कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में भक्ति बड़ी है तो मन तो होगा अपनो द्रविड़ देश। अब कर्नाटका क्या है, ये अपने कान आए कर्नाटका, कान क्या है कर्नाटका। जैसे अगर कोई बीज बोया जाए, पेड़ लगाया जाए तो उसे बीच बीच में पानी दिया जाता है वरना सूख जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज उग जाए तो साधारण बीज के लिए पानी की जरूरत है और भक्ति के बीज के लिए संतों की वाणी की जरूरत है। और संतों की वाणी कहां से जाएगी, बोले कानों के द्वारा भीतर जाएगी। तो बीच बीच में संतों की वाणी का पानी हमारे इस मन रूपी बगीचे को सींचता रहे तो जो भक्ति का पेड़ है वो पुष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नारद जी ने विचार किया वृंदावन में भक्ति तो है, आवाज फट रही यार बोस, चिल्ली आता सो कितनी आग सुनो पूरी फट जाता आखिर। राम 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 राम। ट्रप मार रखा कहा जीव ने जाना मैं तो बच्चे जाना था मुझे ज्यादा नन्यारी कछुआ न भाव हम आई तो चटके घी में कहा कर पा गई ना मुझे मुझे कछुआ न भाव नन्या। अच्छा बोल तेज का मारा कहाँ रहूंगा बीच में बुलावा रहूंगा। राम चलो ठीक है पाकर नारद जी ने कल विचार किया था, अब तो और तो बिगाड़ दी तुमने मुझे दीजिए सुना था। नारद बाबा ने विचार किया साउंड की गूंज कर दे बिल्कुल खत्म, जो साउंड की गूंज है राम 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद बाबा वृंदावन गए, भक्ति का दर्शन किया और भक्ति होंग होंग खत्म कर दे कब वालियां गा रहे कथा को सुंदर अलग होता है बिल्कुल कर जाए। राम 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 राम। नारद जी ने वहां पर देखा तो विचार किया कि भक्ति तो पड़ी है, स्वस्थ है, तरुणी है, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हैं। अच्छा जीवन में अपन भक्ति तो करें, पर अगर जो ज्ञान ने होए कि कौन की भक्ति कर रहा है तो क्या मतलब वो भक्ति का। और अगर ज्ञान के संगे वैराग्य ने हुए तो ज्ञान का काम को। अब ऐसो ज्ञान तो तुम्हारा पूरा खुआ है जितने बैठे हमें भी हो। अब अपन से कोनो के सामने बतियावे बैठा दे तो अपन सांप आंधरे कर दे। इतना ब्रह्म ज्ञान भर गए है आज के आदमी में। अब तुम को बैठा दे को के लगा अरे भैया सब झूठो है, एक दिन सब तईस रेजे है, को के संग कच्छू नहीं जाने, ऐसे बतिया था अपन। अब जा बताओ कि मान के तो रहे तुम, जान तो तुम पूरा रहे, जान देखो तो तुम सांप आंधरे करें, पर तुम्हारे जीवन में कितना है ये बताओ। बात जानैया कि तुम कितो जानत हो, बात जा है कि तुम कितो मानत हो।
जानवे को तो रावण तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ थे, पर उन्हें एक नहीं मानी। सुखा दुर्गति भाई, रावण दुनिया को पेलो ये सो भागो हतो के जानत तो सब हतो, और उन्हें मानी एक ने। अभी को प्रमाण देखो जिन्हें नहीं मानी। दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति मर जाए, दुष्ट से दुष्ट, उन्हें जीवन भर पत्नी को परेशान करो हो, पर जोंदना पति मरत है तो पत्नी दो असुगा तो रोता ही है। हम के चाहे समाज को दिखावे रोए, चाहे गांव भर को दिखावे रोए, मन रो है कि घर वालों मर गो। पर रावण एक ऐसा पति है क्योंकि मरवे के बाद की घरवारियों को गारी दे रही। दुनिया में शायद ही है मरे आदमी को की घरवारी ने गारी नहीं हो जाकर, पर रावण की घरवाली रावण को गाली दे रही। क्या कह रही? चौपाई पढ़ो। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी कह रही तुम्हारे कारण आज हमारे कुल में पानी दे विवारो नहीं बचो। बताओ ये से बड़ो दुर्भाग्य का है जे की पत्नी मरवे के बाद वो धिक्कार है। तो जानने से प्यारे कुछ नहीं होगा, हमें और आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसी तो भक्ति भी खूब हो रही, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। बताओ अच्छा नहीं हो रही? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का काले में हरे राम हरे। अब दुर्गा जी धरी जे कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। दुर्गा जी कहीं कार्य बेईमान। अब जब लॉकडाउन लगो तो कोरोना फैलो तो 20 को राजश्री 100 में रगड़ दो। वो कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ऐसे भजन से कछु नहीं होए। आओ ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जले ना थे आदमी जोर जोर से बोलन लगा, जैसे भगवान बेरा ने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। मैंने अच्छो रुपया दे दो बीमार करूं हुए ने। ये सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रसो हमें मंगा भी आए, हम तो दे दें। फिर वो चुकाने पैसों हमको मकान लिखवा ले। ये जुगाड़ में लगी है पूरी दुनिया। नारद जी ने जाकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की विथा पूरी की पूरी सनकादिक ऋषियों को सुनाई। और जब संसारी की विथा संतों तक पहुंचती है तो संत उनके उद्धार के लिए कथा का मार्ग बता देते। सनकादिक ऋषि बोले कि नहीं कथा सुना दो। हरिद्वार में कथा बैठ गई, 4 वक्ता आए कथा करवे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। नारद जी बोले जा बताओ, जेने जीवन भर गौ से 2 अच्छे शब्द ने बोले हुए, कबऊ को 1 लोटा पानी भर के ने दो हुए, और कबऊ को अच्छो ने सोचो हुए। ऐसो आदमी आखिरी में भागवत सुन ले तो बेड़ा पार हो जाए। 4 भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गया हो, अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले जगह ज्यादा लंबी नहीं हो गई, हमने कहा आखिरी में सुन ले तुम कह रहे मारवे के बाद। एको कछु प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है? 4 भैया बोले सुनो नारद, एको प्रमाण है। वैसे अपने तो नियम है रे भैया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सुबोवे चतुर सुजान। अपने तो जो नियम है कि घर के दरवाजे अगर कोई आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल नहीं खाए, उसे एक बार काऊ का भोजन कर ले। ने पूछ पा तो पानी की पूछ लेंगे, बच्चा पानी पी हो। हम कहते तई में अगर तुम्हें दिक्कत हो तो उसे इतनी तो कह दे कि बैठो, वो घर के दरवाजे आज का जो बैठो। हम कहते ते में दिक्कत हुई और करो बात चीज, इतने में अगर दिक्कत हुई
तो उसने दो मीठे शब्द ही बोल दी। तो अच्छा लगे तुम्हारे दरवाजे यहाँ सुने लग, हम कह तुम इतने ही में मर रहे हो, और घर के दरवाजे को आवे तो खुद देख के आने चे कि की मुस्कुराहट ही मार दे। तुम्हारे घरे आवे को तुम तन्ना देख के हंस दे और उसको इतना अच्छो लगे कि का कर ली। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की गाओ, ने कह पाओ तो दो शब्द बोलो अच्छे, ने बोल पाओ तो नेचे की मुस्कुराहट दे, और कहूँ तो ने कर पाओ। कथा के बाद सीधे जो करेली उतने ऐसा 2 डिब्बी लिया जो चूहा मार, रात में अच्छी दूध में घोरियो, अब भीतर से लगा लियो किबार जो को खोल न पाए, और वो पूरा दूध एक ही सांस में पी के, और सूरज जो सवेरे मारे में लो अब मरण लगो सो भगवान से इतनी जरूर कह दीजिए कि भगवान हमें अगले जन्म में पड़ा बना दे, ने को से बैठवे की कहने, ने उठवे की कहने, ने को रोटी देने, ने पानी देने, अपनो खेल खत्म। अगर इतो कर पाओ तो ठीक है ना, आज चले जज्जो मनो अब इन्हें पीजो घोर के दादा हमारों की कथा हो जाती हो, भंडारे के बाद मनो पी लीजो, फिर मर जाजो, काय खुजी जाए यार। नारद जी के लिए इस प्रमाण के लिए कथा बताई गई कौन सी? आत्मदेव और धुंधकारी की कथा। आत्मदेव का मतलब है तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं आत्मदेव। कौन सी नदी पे? तुंग। तुंग कहते हैं मंदिर के शिखर को। तो हम लोग 84 लाख योनियों में सबसे शिखर पे बैठे हैं, तुंग पे, मतलब अपन मनुष्य बने हैं। अब बात यह है कि जो आत्मा तुम्हें मिली है, इसी आत्मा से देवत्व को प्राप्त करना ही आत्मदेव है। पर इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद आत्मदेव जी पुत्र मोह में फंस गए, और पुत्र मोह में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देखो, आदमी के जीवन में 4 प्रकार से दुख आउट है। 3 दुख तो आदमी सह ले, चौथे दुख में टूट जाता, 3 तो सहजे वो। सबसे पहलो दुख संपत्ति से, दूसरो दुख इस संसार से, तीसरो दुख शरीर से, और चौथो दुख मिलत है संतान से। और औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाता है। औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद भी व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, अपनी औलाद के लिए संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न करो, वो तो खुद कर ले। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए अपने आप कमा ले, अन्ना तुम कितना कमा ले, उसको कहूं आदत पर पाई पत्ता पीसवे की, पूरी बराई बाहर। अरे कहूं शिष्या की आदत पड़ गई तो कौन दिन आधा कराते तुम बाहर है, जो अंदर डबल डोज होगा, कहूं पी के आगा तो यहां से लठ दे है, तुम में कुत्तों हाई खुचर होगा घर में, तुम्हारी को लठ मार है तुम्हारी औलाद। ऐसे संपत्ति कमा पाओ चाहे न कमा पाओ, पर वो संस्कार कमा के जरूर दे दियो, सदमार्ग पे जरूर चलाइयो औलाद के लाने। माताजी हरो आपसे भी प्रार्थना है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बुरी संगत। और नजर तो उनको लगा थे जो भगवान की नजर से दूर है। भगवान की नजर में बने रहो, दुनिया की नजरें लगा ही नहीं सकत। अरे मजा तो देखो, और आदमी घर बनाते रहे, घर के आगे हड़िया टांग दी कारीगर का है, तुम्हार मकान से ज्यादा कीमती तो तुम हो कि मकान कीमती है। मकान से ज्यादा कीमती तो मकान मालिक है। एक आध हड़िया अपने घर में लटकाए फिरे रहो, तुम्हें लग जाएगी नजर। जब मकान पे हड़िया डारे से मकान बच रहा हो तो तुम भी एक घेला पे लेकर करके गरीब में। नजर का डर उसको है जो रघुनाथ जी की नजर में नहीं है। भगवान की नजर में बने रहो प्यारे, दुनिया की नजरें कैसे हो जाए तुम्हारा बाल बांको नहीं कर सके। और इसका एक बिल्कुल छोटा सा प्रमाण, हनुमान जी उड़े, सिंह का नाम की राक्षसी, निश्चर एक सिंधु महरही कर माया नव के खग आही,
जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनकी परछाई। हनुमान जी लंका खोले, ये सिंह का ने हनुमान जी की छाया पकड़ गई, वो दबान लगी और हनुमान जी गिरे ने। सिंह का ने सोची मैंने जे की छाया आवे तक पकड़ी, वो पानी में गिरो और हमने खाओ, पर जो बंदरा नहीं गिर रहा और ताकत लगाई। हनुमान जी हंसने बोले, ये सिंह का, बोले का, बोले अभी तक तुमने उसकी छाया को गिराया होगा जिस पर किसी की छाया नहीं होगी, तुम मेरी छाया को कभी नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे रघुनाथ जी की छाया है, और जिसके ऊपर रघुनाथ जी की छाया हो जाए उसका कोई पाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए बुरी नजर से बचाओ चाहे न बचाओ, पर बुरी संगत से अपनी औलाद को जरूर बचा लेना, वरना हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आत्मदेव खाली पुत्र के कारण मरना पड़ा। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, और विद्वानों ने इस श्लोक को भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। देहे स्तिमाम सरुद्रे भ्रमताम जाया सदा ममता विमुच्च पश्चान्सम जगदिदम क्षण भंगो निष्ठाम वैराग्य राग्य रस को। पिताजी, दुनिया की सबसे बड़ी ममता का नाम है मैं। माया क्या है? मैं। जहां मैं लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां माया नहीं है। राम जी भी जय कह रहे लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने पूछी प्रभु माया, बोले मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया। लक्ष्मण जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगता वहां माया नहीं है। ऐसी समझ ली तुम, अपनी भाषा में समझो तुम तो, जहां हमारी बात जल्दी चित्ते चढ़ जाता आदमी की। एक आदमी की 25 एकड़ में बजती बराई, बराई सूख गई बिल्कुल, वो में लग गई आगी। गांव भर के गए बुझावे, अब जे की बराई हती 25 एकड़ की, वो पलटाई खावे के लुट गए, बर्बाद हो गए। अब गांव के बोले बुझवा तो रहे हैं, मना बच जाए यार, आदमी तो आदमी आए। अब वो तो रोड पे पलटाई खावे के अब नहीं बच रहा है, अब मर गए और लुट गए। इतने में एक आदमी बोलो कि काय रो रहा है? अरे बोले 25 एकड़ पर गई। वो बोलो तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले पर तुम्हारे लड़का ने ठाड़ी बराई बेच दी, लग गई बात कोई नहीं। बोले सही में आओ? बोले हमारे सामने सोता भाव। उन्हें तुरंत पहुंचे रे असुगा के लगवार मोटर डारो के आंसू बुझवा, दूसरे को काय को नुकसान हो गई। पलटाई खा रहा हो तो 10 मिनट पहले जैसा ही को पता लगो कि बात बराई बिक गई, सुबह आगी बुझवान लगो जो वहां को लड़का। बोले काय पापा तुम ऐसे बैठे हो, खेत में आगी लगी? बोले बेटा बात तुमने बेच दी। बोले पापा रात में सौदा कैंसल होगा। तेरे वो फिर पलटाई खान लगो। अब बताओ, देखो आगी भाई लगी, पहले रो रहा हो तो कैसे हमारी आए, फिर चुप होगा हमारी नो आई, अब फिर पता लगो कि हमारी आए, फिर रोन लगो जय आए माया। जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगा वहां माया नहीं है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है गोकर्ण जी ने। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा कही है, और 7 दिन की कथा का वो प्रभाव गोकर्ण के जी वाणी से पड़ा कि व्यास जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। भागवत की कथा भयंकर से भयंकर प्रेत पीड़ा को भी दूर कर देती है। गोकर्ण जी की कथा के कारण धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। गांव के लोगों ने कथा के नियम पूछे, गोकर्ण जी ने नियम बताए कथा के। अब देखो कथा में इतने नियम है रे भज्जा, इतने नियम हैं जितने में लिखे पाल ही नहीं सकता। ऐसे हम तो देखो ज्यादा एक ही नियम बनाओ कि हमें तो कथा सुनने हैं, और भगवान को भजन करने जो नियम बनाओ, और कौन प्रतिज्ञा करो ही नहीं जिंदगी में। हमारे हिसाब से कौन प्रतिज्ञा न करो चल, काय से प्रतिज्ञा होता ही टूटवे के लाने हैं। अब अपनी तो छोड़ दे रे भज्जा, अपन जो इनकी कथा कह रहा है इनकी प्रतिज्ञा नहीं चली, भगवान की भी प्रतिज्ञा नहीं निभा पाए कि निभा ले।
नहीं निभा पाए। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा करी थी, मैं महाभारत के युद्ध में नहीं उठाऊंगा। मैं कौन उन्हें भीष्म से कह दी तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म बोले तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बोले कहा अस्त्र कहां तो भगवान पहिया तो नकार रहे थे, तो वो ही नकार का भीष्म को मार बे द्वार पर। भीष्म रथ से उछते, धनुष बाण नीचे रख दो, घुटनों के बार हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले अब उठाओ अस्त्र। भीष्म बोले हमारी तीओ का था कि तुमसे लड़ रहे। भगवान बोले फिर हत्या पे काय धनुष चला रहे थे। भीष्म बोले कि हमें तो तुमसे शस्त्र उठवाऊंगे थे। भगवान बोले उठा लाए सो। भीष्म बोले मतलब एक बाप के नहीं, तुम एक बाप के नहीं। भगवान बोले क्या कह रहा है? बोले तुमने प्रतिज्ञा करी थी एक बाप के होंगे तो नहीं उठे, अब उठा ले, तुम एक बाप के नहीं। भगवान बोले हम सही में एक बाप के नहीं। बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब है बांके बिहारी का। के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। के पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रकट होत, कहानो गिना दऊ मोरे अमित अवतार हैं। अको कहत मोखों बस देव देव की को लाल, को कहत में तो दशरथ को कुमार हूं। अभीष्म के जे के एक बाप होए, लाज बाखों लागवे, कहानो गिना दऊ मोरे बाप भी हजार हैं। हमारे तो हजार बाप हैं, हमने जा कही थी एक बाप के हुए, सुने उठे, सुने हम एक बाप के आए सब उठा ला। तो बात हम ये कह रहे हैं आपसे कि जीवन में कोई प्रतिज्ञा मत करो, प्रतिज्ञा तो टूटेगी। एक ही प्रतिज्ञा करो मनुष्य जीवन में लोहे तो, कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मनुष्य देह से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा करो और कोई प्रतिज्ञा न करो। तो नियम तो एक ही कि हमें तो भगवान चाहने बस, और बिल्कुल चक्कर में न पड़ो। आज को आदमी भगवान पे भरोसा कम कर रहा है, दो आदमों पे भारी भरोसा है उसको। तो उन्हें बता सका दो आदमी को आएंगे, एक भूतों पे और एक धूर्तों पे। भगवान पे भरोसा नहीं है बिल्कुल। भूतों पे भारी भरोसा, धूर्तों पे भारी भरोसा। किते गड़ा उते फूंदरा इते की भभूत। तो नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो जा बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको भारी बातें हाथ होना। वो तो भागवत के पन्ना उठा जाए और उनमें जो लिखो है वो सुना जाए, पर भगवान को भक्त हुए। हाँ भगवान को भक्त हुए, वो खुद भजन करा था। आजकल तीन प्रकार के हैं जजमान और तीन ही प्रकार के हैं कथावाचक। पहले धनार्थी कथावाचक, पैसा आवे जो हो सो हो जाए। दूसरे हैं नामार्थी, नाम हो जाए। और तीसरे हैं कृष्णार्थी, कृष्ण भक्त। तो तीसरे प्रकार के कथावाचक अच्छे हैं। एक पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा करें, पूरी जनता रोवे। पंडित जी खुने आ मेरे असुगा। एक दिन एक आदमी ने पूछ ली 3 दिन बाद, महाराज इतनी प्यारी कथा करत हो के रो रो आओ, और तुम्हें असुगा नहीं आ, तुम्हारा भाव नहीं बनत। पंडित जी बोले भैया अपनो 7वें दिन भाव बनत है, 6 दिन नहीं बनत। बोले 7वें दिन? बोले कहूं लिफाफा पतरो रहेगा तो कनवास से सागर न रोहे फिर बताओ यार 7 दिन खराब भाई, और लिफाफा पतरो दाओ। जब भाव बनत है, ऐसे भाव से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही होते हैं जजमान 3 प्रकार के। पहले तो धनार्थी, चुन्नी खर्च हुए ने विमान उतर आए। कंजूस बहुत खतरनाक होते रे। एक भारी कंजूस आदमी है तो भारी कंजूस, इतना कंजूस के का बता बोगर पर रे कुआ में। एक आदमी दौड़ो कहने लगो अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। अब वो हाथ ही नहीं दी मेरे काश, बहुत कंजूस काश ने कब को कचुदाऊ ने हाथों। शिक्षियानो स्वातो गांव को बोले जाने कहो कि अपना हाथ दो। बोले काय? बोले वो कंजूस से बोने दे। बोले फिर? बोले तुम जा कहो कि हमारा हाथ लो। काश को लेवे की आदत है, देवे की नहीं है। जबरी उन्हें हाथ पकड़ो कि जी हमें हाथ दे आ रहा है ना, वो मर वो तक जा रहा है तो उन्हें हाथ नहीं दे रहा। दूसरे होते हैं यजमान नामार्थी, पैसा कितना खर्च हो जाए पर क्षेत्र में नाव हो जाए, तो कथा तो नहीं कराई थी।
इस भगवान को कछु फायदा नहीं है। तुमने तो यश लूट में कार्यक्रम कराओ। और तीसरे हैं कृष्णार्थी। अगर यजमान और वक्ता दोनों भगवान के भक्त होंगे तो उस कथा का रस कुछ और होगा, कुछ और रस बरसेगा उस कथा में। तो पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। कोई कुआं भी जावे में दिक्कत नहीं हुई। काश सबसे ज्यादा आदमी को सम्मान चाहे कथा में। हाँ, दो चीजों पे तो नजर है ही अपनी, या तो सम्मान पे या फिर अपमान पे। बताओ छेते आई को नहीं आए। या तो सम्मान मिल जाए और ना अपमान हो जाए, सो घरे भाग जाओ। कहूं को नहीं जाने के पाई कि आओ भज्जा बैठो, फिर तुम्हारा चित्त नहीं लगो कहा 3 घंटा कथा में। कछु को ये में चित्त नहीं लग रहा हो जे के नोर गद्दों पे बैठा दो वांगे, हम और पीछे बैठा दो। हाँ, जो भी टेंशन को काम यहाँ है, बहुत खतरनाक काम है। जब कथा में आओ तो ना सम्मान पे नजर हो ना अपमान पे नजर हो, हमारी नजर भगवान पे हो। सिर्फ हम सिर्फ भगवान के लिए आए हैं। अपन तन्नक सी बात में कथा में नहीं जाता। अपन मंदिर जाओ बंद कर देता। अगर पुजारी ने चरणामृत नहीं दे पाओ जल्दी, अरे अब कई यार पुजारी मो चीन चीन के चरणों तक देता हमें जाने नहीं। अरे गांव में कीर्तन भाव राम धुन हमें नीचे बैठा था, हमें जाने नहीं। तुमने इतने पे भजन छोड़ दो। और हनुमान जी ने लाते खाई रे लाते, जब लंका गए हनुमान जी में लाते घली। पढ़ो सुंदरकांड। मारही चरण करई बहु हासी, पूरे लंका के पीछे सोच के लाते हैं मार रहे हनुमान जी को। हनुमान जी सोच लेते तो हो गई सीता की खोज, हमें नहीं करनी है सो भजन यहाँ लाते घने। हनुमान जी ने लात खा के भी भजन बंद नहीं किया, और हम लोग बात पे भजन बंद कर देते हैं। धिक्कार है अपने जीवन को। इसलिए सिर्फ भगवान के बन के आओ। न सम्मान को आओ, न अपमान को, न जजमान को, न महाराज को। न कथा हमारी आए कि हम कर रहे सो हमने खरीद दिया लाई, अन्य कथा आए जजमान की, इन्हें 2-5 लाख खर्च कर रहे सो खरीद दिया लाई भगवान। ये कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। भगवान सबके हैं। तो जगह का चयन, उसके बाद बैठने का चयन। भागवत की कथा में 2 गलती ने बहुत अच्छी। पहली गलती, व्यासपीठ के ऊपर बैठ के, व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा ने सुनो चर्चे करो। व्यासपीठ की बराबरी में नहीं आओ चर्चे, ऊपर न भाव चर्चे बैठ की अपनी, वरना तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। अभी को प्रमाण ले लीजिए। तुम ने देखो ही है घर में जे के चित्र लगो हो, देखो तो गौर करियो। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं तो रथ पे हनुमान जी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो फोटो में देखो हनुमान जी बैठे रहते। जब पूरी कथा हो गई और भगवान ने ऊपर को देखो तो हनुमान जी छत पे बैठे रथ के ऊपर। भगवान बोले का है हनुमान, हम कथा कहते रहे और तुम हमारी मूड पे बैठे रहे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इसी वक्त प्रेत हो जाओ। और हनुमान जी को प्रेत हो गई को श्राप दे दो। कौन ने? भगवान कृष्ण ने। कितने अपराध के कारण कि व्यास गद्दी से ऊपर बैठ गए थे। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं जी कुआं, जी कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और गहराई से बात पकड़नी हो, हनुमान जी ने कहा कि कथा के भाव में ऐसे बह गए कि मुझे याद नहीं रहा। अब मेरा इस शरीर से मुक्ति कैसे होगी? भगवान बोले तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो, और जब उस ग्रंथ का निर्माण करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पिशाच संहिता, स्वयं हनुमान जी की लिखी हुई है। अगर पिशाच संहिता किसी को सिद्ध हो जाए तो उसकी भविष्यवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। यह हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है पिशाच संहिता। तो कथा कबहू व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के न सुनो चर्चे, भागवत की कथा को कबहू पीछे बैठ के न सुनो चर्चे। व्यास गद्दी के पीछे बैठ के वो से का हो जाए तुम्हें जीवन में कलंक लगे है कोनो में कोनो ढूंढो। अभी को भी प्रमाण ले ले। सुखदेव जी ने सुनी थी छुप के, भगवान ने त्रिशूल फेंक दी थी, शंकर जी ने फेंकी थी। अमरनाथ की गुफा में छुप के सुन लाई थी कथा। तो कहां बैठे? बिल्कुल सामने बैठ के कथा सुनो चर्चे। अब कितनी दूर बैठे ऐसे समझ लियो, तुम्हें ये बात से समझ में आ जाए कि कथा कितनी दूर बैठ के सुनो चर्चे।
भगवान को जन्मदिन आओ, चौथा जन्मदिन भगवान का। अब भगवान बड़े हो गए थे, यशोदा जी ने सोची कन्हैया हुआ है, बड़ा ऊधम होने लगो है बहुत, तो ये बार हम जन्मदिन मनाई नहीं भाई, को बोले हैं अकेले ही मना ले। कैसे मने? बोले कन्हैया हो गए 4 साल के, सो 4 दिया बना के और जमुना जी में बहा दें। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ, चच्ची माता जी हर तुम्हारे हाथ जोड़े, मोमबत्ती ने बुझवाएंगे वो दिन घरे। तुम्हारे बाबू दत्ता है आवरे के का कहता है, तुम्हारा शर्म नहीं लगा तुम्हारे मोनी मोन से मोमबत्ती बुझवा, जो अंदर तुम्हारे कुल में दिया जलो, तुम वो दिन घर में मोमबत्ती बुझवा रहे, बताओ वो दिन तुम्हारे कुल को दिया जलो तो नहीं जलो तो केक में तो ठीक है खुआ देंगे मोनी मोन, हमने मोमबत्ती ने बुझवाएंगे, जलवा लेंगे पर बुझवाएंगे गए। आजकल जो फैशन शो बन गया, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोमबत्ती बुझवा वो बंद कर दियो। अगर बहुत दद्दा हो तो आकम अब हम का चुके नहीं रहे, बहुत ही खराब आजाद मोरी मुंह में उसका चुका हमको टक लिए आओ के अपन को मोमबत्ती नहीं बुझवाने है। जितने साल का तुम्हारा बेटा या बिटिया हो गया हो उतने घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर में लेवा जाओ और अपने बच्चा से उतने घी के दिया जलवाओ और हनुमान जी से कह के आओ कि बब्बा एक दिन एक कनवास में ऐसो दिन आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहां वो कम न हो जाए। बरक्षा कर। अच्छा जन्मदिन भी आदमी मना रहा हो, इतनी तो झूठी बोला थे यार, सांप आंधरे करे रही जन्मदिन के दिन। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 1000 साल बनो, या तुम्हारे पूरे गांव के चिल्लिया हो तो वो जीजे। और दूसरी झूठी और खतरनाक, कई तुम जियो हजारों साल, उस साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बना नहीं लगो का 365 दिन की साल होते मतलब हुए, तुम कितना चिल्लियात रहो के साल के दिन हो कई हजार, उसे अच्छू नहीं होने। तो भगवान का जन्मदिन था, यशोदा जी ने 4 दिया बनाए और जमुना जी जा रही हैं विसर्जन करवे। पूरे गांव में हल्ला पड़ गया कि बताओ री यशोदा को इतना घमंड होगा अपने लड़का को कि कोई को बुला नहीं रही जन्मदिन में। एक बोली सो कोनो नहीं किया, अपने भी तू आए अपन अलग मना लीजिए। बोले जैसो यशोदा मना रही अपन मनत अपन भी 4 दिया जमुना जी में कन्हैया के नाम के बहाइए, दीपदान करिए। शाम को यशोदा जी जाने लगी दीपदान करवे, कन्हैया पे नजर पड़ गई, सोची अगर इनको घर में छोड़ जा रहा है तो एक मटक या साबत नहीं मिल रहे, तो भगवान को गोदी उठा लो। नीचे के घाट पे यशोदा जी दिया दान कर रही हैं और ऊपर के घाट पे पूरे गांव की गोपियां दिया बहा रही। यशोदा जी ने तना दूर छोड़ दिया कन्हैया को, अब खुद दिया बहान लगी। भगवान को कहूं से तिलकती मिल गई डंडा, भगवान ने उठाओ जमुना जी के घाट पे बैठ गए और जोन वे ऊपर के घाट से दिया बे आ रहे थे वो लठिया से अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जी की नजर पड़ी, बोले दारी के जो क्या कर रहा हो? भगवान बोले मैया जो हमारा काम है वही तो कर रहा है। यशोदा जी बोले जो तुम्हारा काम है? भगवान बोले हमारा जो ही काम है असली। बोले का? बोले जो बेत जा रहा है वो पार लगा दे, वही तो हमारा काम है। जो बह रहा है उसको पार लगाना ही मेरा काम है। यशोदा बोली कन्हैया कितनों को पार लगाएगा, कितने बेर है? भगवान बोले मैया जो हमारी लकती की पकड़ में आ जाए वो हम अपनी तरफ खींच लें, जो दूर से बे जाए वो की वो जाने, हमें का लेने देने। बात समझ में आ गई? कथा में इतने पास बैठना चाहिए कि अगर ठाकुर जी तुम्हें अपनी बांसुरी से खींचना भी चाहें तो तुम उनकी तरफ खिंच जाओ, दूर से बे जाओ तो तुम्हारी राम जी तुम जाओ। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए जब उसे अच्छी बात है। और हम तो भज्जा यहां से हैं, तुम में बिल्कुल कथा नहीं बैठे, तुम उन्हें बैठे रह जो कथा में अकेले उतने ही में काम हो जाए। हाँ नहीं बैठ रही कथा क्या करेगी, तुम उन्हें बैठे रहो, बैठे भी से भी काम बन जाता। कछु जगह ऐसी है कि बैठे में काम बन जाता। तुम थाने में बैठ जा जाके, अच्छा पुलिस का कहे है हम आओ मुजरे में आए, कहे कि नहीं? तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर कहे हमारी सवारी आए, कहे कि नहीं? तुम कचहरी पे बैठ जा, वकील कहे अपनो क्लाइंट आए, क्लाइंट
पंडित जी के बेच जा मोहत बारों के जी के हम चीला आए कह के नहीं, स्कूल में बैठ जा मास्टर कहे हम आओ विद्यार्थी आए, अस्पताल में बैठ जा डॉक्टर कहे हम आओ मरीज आए कहे के नहीं। तो जब अस्पताल में बैठे से मरीज बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, वकील के ते बैठे से क्लाइंट बन गए, महाराज के ते बैठे से जजमान बन गए, तो तुम मंदिर में बैठो कथा में भगवान कबों ने कबों तो कहे कि हम आओ भक्त या बैठो, तो जो वंदना भगवान ने इतनी कह दी उतने बेड़ा पार हो जाए। बैठे भगवान बैठे में काम हो जाए। करेली में स्टैंड पे एक बस लगी, ध्यान से सुनो, एक बस आके लगी, जा भीड़, एक आदमी एक पांव पे खड़ो तो ड्राइवर के पीछे। ड्राइवर ने सोची चाय पी लें फिर ले गया हम गाड़ी। सो बस में से उतरो और वो चाय पीने चलो गए। जो वो पीछे एक पांव पे खड़ो तो उन्होंने सोची 10-20 मिनट तो लगाई जी यार, देखो चाय पिए में जो हमें की सीट पे बैठ लें तो आराम मिल जाए। सुबह वो आखिर सीट पे बैठ गया, जबकि वो ड्राइवर नहीं, खाली वो सीट पे बैठ रहा। इतने में एक आदमी आओ बोले का भज्जा जा बस कहाँ जा रही, उन्हें जानी जो ड्राइवर आए भली नहीं चला पाए, खाली सीट पे बैठ गया, उस ड्राइवर कहाँ लगो। ऐसे ही तुम भगवान के बैठे रहो, भक्त बन जाओ, नजदीक बैठा करो भगवान के। तुम्हारे बस में तो बैठे हो जो, कबों कबों पीछे भी बैठे हो जो, कबों कबों ड्राइवर के आगे भी मान बगल में बैठे हो जो। अच्छा दचका कहाँ लगा सबसे ज्यादा, पीछे के आगे, पीछे बहुत दचका लगा। अगर बस खाली पड़ जाए तो कबों कबों तो ऊपर है गलत, पीछे को आदमी तुम अच्छा दचका घल जाए। जय जय महाराज। तो ड्राइवर के जितने नजदीक रहोगे झटके उतने कम लगेंगे, और ड्राइवर के जितने दूर रहोगे झटके उतने ज्यादा लगेंगे। मतलब भगवान के जितने नजदीक रहे हो कैसे वो दुनिया की गाड़ी चला रहे हो, जितने नजदीक रहे हो दुनिया की झटका उतने कम घले, और जितने भगवान से दूर रहे हो ड्राइवर से उतने झटका ज्यादा। तो कथा में बैठो, एक ही बात फिर लिखो कि का खाओ चज्जी का न खाओ चज्जी, प्याज लहसुन न खाओ चज्जी। ये सुन जाके खा ले उसे तुम्हें हाथ गोड़ी टूट जाए, और जितने खा रहे हो का बिगाड़ बताओ। आयुर्वेद में तो लहसुन खोरे अमृत का ही गई, अमृत आए लहसुन। ऐसी दुनिया की कोई दवाई नहीं है जिसमें लहसुन न गिर रहा हो। तुमने अगर दवाई खा ली तो लहसुन खा ली। प्याज लहसुन इसे मना करी है कि उनमें तना तामस बड़ा था, सो भजन में मन नहीं लगे जो है कारण, भजन में मन नहीं लगता इसलिए प्याज लहसुन को मना करी। पर हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, वो प्याज में आधो गांव खा गए दद्दा है। केहू आदमी है प्याज नहीं खाए, प्याज में मनो आधो गांव खा ला उनने। जेको प्याज खाते उसको आखिरी में लखवा घला तेरे मर जाओ, बहुत ही खराब मरद ब्याज मारो। तुम तो एक अंदाज और कर लीजिए, जे ने ब्याज खाओ हुए उसकी औलाद तो ऐसी कुत्ता न कर है। तुम तो खाली खबर हो तो कया हमारी बात को तो बिल्कुल साच या बिल्कुल लठ से गलत है। करो खबर कौन ने ब्याज पर कितना पैसा खाओ, रुकी औलाद अगर अच्छी चल रही हो तो बता दी तुम। केहू आदमी घर के घर बुरा गए ऐसे अच्छे दद्दा प्याज खाता रज्जुआर आदमी तो बचे ने तुम्हारे मारे। 4-5 संपत्ति कबू नहीं बचत को खो, एक दारू को पैसा जितने जो बेच रहे हैं। अब तो अच्छा लग रहा है, दो पानी आ दो। बाप ने दारू बेच बेच के घर बनवा लाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। ब्याज को पैसा, दारू को पैसा, भज्जा बांटन को पैसा, भज्जा को हिस्सा जे ने खाओ हो बहुत खराब का थोड़ी बुढ़ापे में न मारो हो न जी हो, ध्यान रख लो बहुत ही खराब मारो हो। एक मंदिर को पैसा जे ने खाओ हो, मंदिर की जा जाता ना खज्जू मंदिर को मंदिर में लगाता रहो ना 7 पैरी को ना सोचे। ये गज्जा को पैसा जो जब गौशालों को पैसा न कर रहे हैं सरकारी, और ये समूह बाज जितने जो कर रहे हैं दलाली, वो साहब को जन कौन मौत मारा है। गज्जा के नाव को तो गोविंद नहीं पचा सके, चारों को दानो तुमने तो ठीक हो रहा, हम तो ठीक है। भगवान में दम नहीं है इनमें जी बेटी जी नहीं पचा सके गज्जा के नाव को, चारों को दानो नहीं पचा सकते बाकी बिहारी। दुनिया की तो छोड़ दी तुमने जी, खा रहे हो गज्जा के नाव से निकाल के सरकारी गौशालाओं को। ईमानदारी से जितना सरकार दे रही है, अगर ईमानदारी से गज्जा खिलाने लग जाए तो एक गज्जा रोड पे न मिले।
मनु तेनो पहुंचा ही नहीं रहा, दद्दा ही हरे खा रहा है बीच में। अकेले फाइलों में गौ सेवा चल रही। ईमानदारी से अगर जांच हो जाए, हमने तो अबे जो पशुपालन विभाग के मंत्री जी हैं श्री लखन पटेल जी से कही थी कि कछु ऐसी स्कीम निकालो कि जितनी जी के गई हैं पता पड़ जाए। बोले महाराज जी चल रही है स्कीम चिप की, अब हर गज्जा को चिप लगे है कि गौशाला में कितनी गन्ने हैं। हाँ, हमने कहा जो बढ़िया रहे यार, सोई मजा बन जाए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे, एक टेम भोजन करो, ने छू तो 2 टेम करो, और ने चले तो 3 बेर खाओ। तो रोटी से का परहेज है? रोटी तो खूब खाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक तो लाख दद्दा हर हो गए, जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहो, तो भोजन कभी नुकसान नहीं करे। इस सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए। विमान आया, विमान पे बैठ के गांव के लोग भगवान के परम धाम को गए। बड़ा प्यारा कीर्तन हुआ है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। ठोक ले रहे तना एक चामरे को का कर होए को हम जा बता दे। आखिरी में लूघरा खल्ले हैं, लूघरा यही काम के होते कि तुम्हारी खाल पटा के तबला ही मड़वा लेते, मोनी मोड़ा थैला ही बनवा लेते कि सब्जी ले आउते। करो तना करना ही तुम बज जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मैया की जय जय बाबा की जय जय 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 बांके बिहारी नंद नंदन की जय जय बांके बिहारी नंद नंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 बांके बिहारी नंद नंदन की जय जय बांके बिहारी नंदन की जय जय बांके बिहारी नंद नंदन की जय जय बांके बिहारी नंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, ये बताओ
राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, 18वां दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडवों की विजय हो गई। अच्छा, एक बात है, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और घोषणा पहले हो गई थी कि जीतने कौन कौन है। युद्ध चालू ने भाव को और भगवान ने घोषणा कर दी थी कि को जीते। किस दिन का भाव? आधे जने हो गए दुर्योधन की तरफ, आधे जने हो गए युधिष्ठिर की तरफ। अब भगवान को की तरफ नहीं है। दुर्योधन ने सोची यार भगवान को अपनी तरफ मिलाना है। सवेरे सवेरे गाओ, भगवान सो रहे थे, सो जो वही पलका पे बैठ गए भगवान के सिराने, जी भगवान को सिर तो कहा से जो है घमंडी। अच्छा, अहंकारी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचा थे। वो सोचा था मुझे बेच जे तो को का सोच है, हम इतने बेच जे तो को का सोच है, जबकि वो महामूर्ख है हमारी नजर में। तो देखो, जे को जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो बे आओ, और जे को नहीं जाना सो तुम कहूं धरे रहो आओ तो बे। बताओ, जो जानता है। अच्छा, एक बात और है, आदमी की कीमत जगह पे बैठे से नहीं हुए, आदमी की कीमत कपड़ों से नहीं हुए, आदमी की कीमत होते हो के व्यवहार से, आदमी की कीमत होते हो के बोलचाल से, आदमी की कीमत होते हो के आव भाव से। कपड़ों से कीमत नहीं हुई। कपड़ों से अगर कीमत होती तो तुमने तो हफ्ता में ले आ जो एक आध जोड़ी ना है। करेली में या गाड़र बारा नरसिंहपुर जइयो जो कपड़ा की दुकान रहते हैं, वो के बाहर में पुतरा से नहीं खरीदे। बे दिन में 3 बेर कपड़ा बदला थे दुकानदार। आज तक को में जाकर उन पुतरों के पांव पड़े, पांव पल्ला यार जी तो भयंकर महंगे महंगे कपड़ा पहन रहे हैं। आदमी का आचरण पूछता है, कपड़ा नहीं पूछता, आचरण पूछता है। दुर्योधन गया और भगवान के शराने बैठ गया। तनक देर में पहुंचे अर्जुन। अर्जुन भक्त है भगवान को, बैठ गए पांव के। अब भगवान की खुली नींद, भगवान सो रहे थे सीधे, सोट गई ऐसे बैठ गए जैसे हम बैठे तखत पे। अच्छा, नजर कौन पे पर है भगवान की? अब पहले अर्जुन पे पर है, वो पांव पे बैठो। तो भगवान बोले अर्जुन तुम, अब पीछे बैठो दुर्योधन। कहने लगो हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा, पीछे बारे से बात हुई तो कैसी हुई? पीछे बारे से बात हुई तो ऐसी हुई। अरे काहे तुम, होगा फैसला। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। और जे पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत, और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का। अपन अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। कहने लगे यार वे तो बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। कहने लगे भज्जा वे उन पे भगवान की सीधी नजर है। कहने लगे यार वो परिवार तो मिट गाओ। कहने लगे भगवान की तिरछी नजर यह हो गई। तो निवेदन हमाओ जो है रे भैया, तुमने भी सवेरे उठ के 2 लोटा पानी डाल के शरीर पे और मंदिर जरूर जटो। वो के वे कहां जा रहे? जो दद्दा उनके गांव में रह रहे सो उनकी सीधी नजर में बने रहे वे। और कहूं तुम मंदिर ने गए रुते हो करत रहे सो भगवान देखे शाम को नाय न कर गाओ, सुबह नाय न कर गाओ। तुम पे पर तिरछी नजर से मार जाओ, फिर को ने बचा ले। भगवान कहूं रूठ गए प्यारे तो ने घर के बचे ने, समाज के ने, परिवार के, फिर तो घर के समाज के लोग हर जधार हैं। जल्दी टेम नहीं लग। तुम 4 बजे मर जावे, 5 बजे मार दे के रात भर धर के खूब बैठ रहो। कहीं खारी मोड़ी नहीं आई, कई बार तो खारी ने देख ले। अब ऐसे भगवान की नजर में बने रहो ना, मार जाओ। सब कृपाओं नहीं किया है ठाकुर जी की न सीताराम हो जाए। दूबा जम्बे में टेम नहीं लगे। ध्यान राखो, अच्छे अच्छे निपट गए हैं। तो सुबह या शाम भगवान के मंदिर जाओ और ये प्रार्थना करके आओ कि ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रह रहे तो अपनी सीधी नजर हम पे बनाए रहियो। न तुम जायदाद के चक्कर में पड़े, कितना जायदाद जोड़ ले।
तुमने चेत में कितने बाले धल नहीं हुए किसी की बोरों में भर भर के कहूँ भगवान को ने वचन देने हुए और कहूँ ये कई बाल खराब कर दई भीतर की सो पूरी बालें और बनाई तो जो कछु कमाए धरे हो जो सो मंडी में बेच बाच के बाल कहने लगे 3 छल्ला गिरे 3 और उन छल्लों को नहीं ठिकानो कहूँ सक्सेस होगा तो ठीक न महीनाक में बेइमारती के छल्ला बने हैं 13 के जी इन छल्लों में लगे लोग हर गया रिश्तेदार बे छल्ला कहे हैं चिचास नहीं डूबे यहाँ अच्छे ने पट गए अपन तो मजा बन गाओ तुम अपने पास कितना बचा ले तुम भगवान को तुम्हारे पास ने वचन देने हुए और कहूँ उन्हें बाई पास करवा दो तो उन्हें फिर बाई के पास बचे ने पापा के पास बचे कुछ न बचे ध्यान रखियो अर्जुन पे सीधी नजर पड़ गई फैसला हो गया कि युद्ध अर्जुन जीतेगा। अच्छा एक बात और देखो विजय किसकी होती है मान चले चुनाव को अपन उदाहरण लाएं चुनाव में विजय किसकी होती है जिसके पास संख्या बहुत होती है वो जीत जाता है ना जिसके पास संख्या बहुत होगी वो चुनाव जीत जाएगा। अब दुर्योधन और युधिष्ठिर में चुनाव भाव धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दो और अधर्म की पार्टी से दुर्योधन को टिकट मिलो संख्या तो दुर्योधन के ज्यादा हती 18 अक्षोणी सेना हती हो किलेगा 18 और युधिष्ठिर के 13 तो संख्या तो ज्यादा दुर्योधन की कहाई अजीत गाओ युधिष्ठिर उल्टो हो गाओ संख्या वारो हार गाओ। देखो भैया जीत वो की नहीं होए जे के लेगा संख्या ज्यादा है जीत वो की होते जे के बगल में शंख वारो ठाड़ो हो जाता है युधिष्ठिर के बगल में शंख वारो खड़ो तो संख्या दुर्योधन के और शंख वाला युधिष्ठिर के कोशिश करियो कि तुम्हारे पक्ष में संख्या हो चाहे नहीं होए पर शंख वारो तुम्हारे पक्ष में बनो रहे तो तुम जीवन में कोनो युद्ध नहीं हार सकते। भगवान ने विजय का शंख बजाया दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में और उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है दुर्योधन बोलो बिल्कुल नहीं तो पर चेहरा क्यों उतरा है दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा हमें यह चीज की कष्ट है पांडव 5 बच्चे हते रही कहीं नहीं मरो और हम 100 हते 99 मर गए हमारे भी बारी अगर उनमें से एक भी सुख से मर जातो तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट आदमी से हो थे जिंदगी भर दुष्टता करी और मारा तुम्हारा फिर भी यही विचार ले आ रहा हूं कम से कम आखिरी में सोच ली तो जो भाव सो भाव अब इन भगवान को नाव ले लाए इसलिए तुम उनसे दद्दा भजन करेंगे रे न आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं बब्बा दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे दादा कह रहे यार दादा रे मरे दादा रे मरे दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे जिंदगी में अब आखिरी में कैसे न कर जाए इसे भगवान को नाम लेते रहो। दुर्योधन ने पूरे जीवन दुष्टता करी अब मरने के बाद भी विचार दुष्टता के लिए आ रहा हूं इन्हें कछु कछु देता ही है एक गांव में एक आदमी है तो वो दिन भर को ने हतो वो ही ने हतो के वो को तो ये कई काम सुबह उठे सपरे 4 बनाए रोटी और दिन भर गांव में लड़ाई करवावे ये की ये से वो की वो से वो की वो से पूरे गांव के सोचे जो तुम्हारा जातवार पूरे गांव के डराए उसको इतना खतरनाक आदमी आ रहे वो एक दिन एक के आ रहे थे लड़का को देख भी मारे मुश्किल से तो मोड़ा के देख भी मारे आए अब वो के पुराने ऐसे ऐसे होने लगी रात से यार वो नहीं आ जाए जब इनके रिश्तेदार आ गए वो तो बिगाड़ ही दे रिश्तेदार पूरे के आई हैं वो वहां से बोने का तारा हो तो मोड़ा के वाप पसीना आ गया वो तो बिगड़ गई उन्हें तुरंत मोड़ा को 500 दे के कक्का के पांव पल्ले जाके चुपचाप रह जाए मोड़ा गाओ 500 रुपया दे आज जैसा ही प्रणाम करो पता है वो क्या कह रहा हो कहने लगा और बेटा तुम्हारा मिर्गी को रोग ठीक होगा अब बताओ को के मोड़ा देख पंजाब पता लग जाए कि मिर्गी याद है ऐसे ही दुर्योधन है। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तूने उन पे भरोसा किया जो तुम्हारे थे नहीं तुम क्या जान रहे हो
भीष्म पितामह तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे। अरे वो अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे, द्रोणाचार्य का प्रिय खास चेला था वो अर्जुन। तुम का जान रहे कर्ण तुम्हारा मित्र तो वो दुर्योधन सगो भैया आए पांडवों को। अगर तुमने एक बार मुझे सेनापति बना दिया होता कौरवों का तो मैं पांडवों के सिर काट देता। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट के ले आए तो हम मरने के बाद तुम्हारे ऋणी रहेंगे। और रही बात सेनापति की तो दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दो, जाओ तुम आखिरी सेनापति हो। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। भगवान पांडवों को लेकर विजय का उत्सव मनाने चले गए। पांडवों के 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चे सो गए पांडवों के बिस्तर में। अश्वत्थामा रात में गया और सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काट करके और थाल में सजाकर दुर्योधन के पास पहुंच गया। लो दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर काट के ले आया। दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा पांडवों को मारना गाजर मूली काटना नहीं है। अश्वत्थामा बोला मैं जानता था, इसीलिए सबूत लाया हूं। अंधेरा था, 5 सिर रख दिए। दुर्योधन ने एक एक सिर पकड़ा, पट 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 5 ही फोड़ गए। अश्वत्थामा से दुर्योधन बोलो कि तुमसे गलती हो गई, ये पांडव के सिर हो ही नहीं सकता। बोले काहे? अगर ये 5 पांडव हैं तो उनमें एक सिर भीम का होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन ऐसो फोड़ देवे। जब उसको गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी फेंकती थी, आग तो जलाओ, और जो आग जलाई और जो दुर्योधन ने पांडव की जगह पांडवों के पुत्रों के सिर देखे, इस पापी की आंख में आंसू आ गए। अरे नीच, अधम, पापी, ये तूने क्या किया रे? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरी वंश की बेल ही नष्ट करके आ गया। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अश्वत्थामा, जब ये 5 बच्चे कभी अपने पितरों का, पांडवों का तर्पण करने जाते तो वहां पंडा पूछते कि तुम्हारे परिवार में कोई और था तो ये मेरा नाम जरूर लेते। तो वो कहते कि चलो भले दुष्ट हाथी बनो, तर्पण तो कराई दे। अब तो तूने वो अधिकार भी मुझसे छीन लिया। और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि इसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने विचार किया कि न तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव जिंदा रह गए, हमें छोड़ देने। अब सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और 5 बच्चों के बिना सिर की लाशें देखी, आंखों में आंसू आ गए। और आएंगे क्यों नहीं, मां है साहब। 3 दिन आनो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। जिस मां ने अपने खून को दूध बना के पिलाया हो और उस मां के सामने 5 बच्चे अगर मरे पड़े हों तो उस मां पे क्या बीतेगी। भगवान ने कहा बहन, बच्चों के मरने की तकलीफ हो रही है। द्रौपदी बोली नहीं भैया, आपके साथ रहकर इतना तो मुझे ज्ञान हो गया है कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिलके जिसको मुरझाना न पड़ा। तो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मौत तो निश्चित है, बात वह है। और कछु पक्को हो चाहे न हो, जिसका जन्म हुआ कोई गारंटी नहीं पढ़ लिख पाएगा कि नहीं पढ़ लिख पाएगा। है कोई गारंटी कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाई दो? मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। है कोई गारंटी? मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाए कि नहीं हो जाए। बताओ, मनुष्य बन गए ब्याह हो जाए पक्को है? बताओ नहीं है। अरे अपनी तो छोड़ दे यार, देश में ऐसे कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लाखों गिनती में रहे। कई मुख्यमंत्री तक बन गए, मनो पति नहीं बन पाए, उनके ब्याह नहीं भाई। कई राष्ट्रपति बन गए, मनो घर के पति नहीं बन पाए। बात उनकी किस्मत अलग आती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, अपनी किस्मत है ऐसी। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक चीज की गारंटी है कि मरना तो पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता मौत को। तो द्रौपदी बोली भैया मुझे मेरे बच्चों की मौत का कोई अफसोस नहीं है। भगवान बोले फिर रो क्यों रही हो? द्रौपदी बोली हम इसलिए रो रहे हैं,
जिसने मेरे बच्चों को मारा है, अगर जागते हुए मारता तो मेरा एक काम बन जाता, उन्हें सूत में मार दो। क्या? बोले मेरे बेटे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी गति बन जाती बस। भगवान बोले धन्यरी द्रौपदी, तुम्हें जो दुख नहीं है कि हमारे बच्चा मर गए, तुम्हें जो दुख है कि भी आखिरी में नाम नहीं ले पाए, जाओ बहन, मैं तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके दंड दूंगा, चलो कन्हैया। भगवान गए। तथा हतम पशुपत पाशुबध्यम वाम स्वभाव कृपा नमाम। दोनों हाथ बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया अश्वत्थामा को। भीम ने कहा द्रौपदी जो हत्यार हुआ है 5-5 को, तुम प्रणाम कर रही? द्रौपदी बोली भीम ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है, तो हमने सोचा उसे प्रणाम तो कर लें, फिर जो फैसला हुई है सो देख भी। भगवान बोले वाह बहन, तुम्हें ऐसे समय में भी धर्म याद है। द्रौपदी बोली दुष्टर एक बात बताओ, अगर इसको मार दोगे तो क्या मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? दुष्टर बोले नहीं। तो द्रौपदी बोली एक बात बताओ, अगर इसको मारने से मेरे बच्चे जिंदा नहीं हो रहे तो इसे मारने का क्या फायदा? क्यों? ये दुष्टर, बच्चों के मरने पर मां को कितनी तकलीफ होती है ये मैं जानती हूं, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मरे पड़े हैं। और ये दुष्टर, अगर मेरे 5 बच्चे मर भी गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी है। ये दुष्टर, इसके पिता को तुमने पहले मार डाला, ये बूढ़ी मां की अकेली लठिया बची है बुढ़ापे की, हमारी इच्छा है कि इसे छोड़ दिया जाए। ये दुष्टर बोली छोड़ दे। भगवान तो ताली बजाने लगे, धन्यरी बहन कितना विशाल हृदय है तेरा, 5-5 बच्चों के हत्यारे को माफ कर रही। पर बीच में भीम कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे। और 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में शास्त्र में हत्या नहीं लगती है। 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं। पहला आताताई जो आग लगाए, आजकल तो लगभग बहुत आताताई हो गए, ठाणी फसलों में आगी तुमने लगाई रहे, नहीं लगा रहे। हर पुण्य नर्मदा जी जा रहे, तुमने कहा हजारों लाखों तुमने जीव जंतु मार रहे जिंदा में, नर्मदा जी तुम्हारे पाप धो दें। बताओ, आज तो तुमने खेत में आग लगाई, भगवान न करे कोनो दिन तुम्हारे घर में आग लग गई तो फिर बाको बुझे है क्या? बताओ, आदमी ने गेहूं बाओ, हार्वेस्टर चलवाओ, पर दुर्भाग्य है देश को, इस देश में किसी काट बेवारे नहीं लग रहे। घींच काट बेवारों की लेन लगी है, तुम्हें कौन की कटवाने बताओ? किसी काट बेवारे नहीं मिल रहे, पर घींच काट बेवारे खूब मिल रहे। गैया को हिस्सा इतनी बड़ी पिसी होते इतनी होते, वो मैं अपनो हिस्सा कहते है इतनी बाल रखना पड़े। भगवान चाहे तो बाल खो, गोभी कैसो फूल होता ही बाल खिला दे तो वो कर भी सका, तो समर्थ तो, पर उन इतनो बड़ो गेहूं करो में इतनी बाल, फिर इतो भी अपनो नहीं, एक खोच दाने तुम आए हैं बस, इतना नहीं करते एक बार में, एक खोच दाने तुम आए हैं जी। कायदा है भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मजूरी दी कि हमारी गैया को भूसा बना के धर लियो, और तुमने जो भूसा बनाओ की मजूरी हमने वही में तुम्हारी लगा दी। तो आज को आदमी इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है कि खुद को हिस्सा हार्वेस्टर से काट के और दई ठाणी फसल में आगी से भर भर आ गई। भगवान ने करे कि वो समय लौट के आवे। आज तुमने लाखों को बार दो, तो भगवान ने तुम्हें अपन वो भी देख लो कि अपन को घर के नहीं बार पाए। देख लो कोरोना में लते आए हैं, लते आए हैं, बाप मर गाओ मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गाओ बाप नहीं गाओ। कोरोना में अपन ने वो सब देख लो। घर कुत्तों से खराब इज्जत हो गई थी आदमी की, अगर तन्ना जोर से खांस दो तो थाली में धर के रोटी चक्कर से चन्नात के सूते पहुंचत, तो सब्जी नोन अचार सब इकट्ठो हो जात, तो लगा नहीं आए घर के तुम खांस दो तो फिर भी नहीं खुल रही आदमी की। बताओ, अगर कोरोना में नहीं खुली तो अब तो असंभव है, असंभव। तो 6 प्रकार के आताताई हैं। सबसे पहला आताताई जो खेत में आग लगाता है, दूसरा आताताई जो शस्त्र बनाता है, तीसरा आताताई जो विष देके किसी को मारता है। इनकी मुक्ति नहीं हुई, खेत में आगी लगावे वाले की आत्मा तरा ही नहीं सकती। मेरे को गारंटी कहा ही, चाहे भागवत सुना दे उनको,
खासा करोड़ों जीव है तुमने बारे खेत में कितने जीव जंतु रहते हैं, और उनकी हत्या को नहीं चुकाने पर तुम्हें अकेले एक कुएं में कुछ नहीं हो रहा नर्मदा जी में। और हम तो जा कह रहे जो घर की मताई से मोने बोला तो वो के संगे तो नर्मदा जी जज्जो ही ने सफर बीमार जाओ गली में तुम तक। नर्मदा जी खुद नहीं चाहत के सो पापी हम नवावे तो जना कौन ट्रक के तरह दबजे और कुमड़ा से बाल्टी में भर के यहाँ हो संगे। अगर तुम्हें पता हो कि जो बहुत दद्दा से नहीं बोला तो वो कितना कहे कि हमारे संगे चलो हमारी गाड़ी में मोटरसाइकिल में, तुम तो कहते हो जो हम नहीं जा रहे यार तुम्हारी घेरी फिर रही हम काहे तुम्हारे संगे। और जौन बंग में 700 से ने बोला था तो मूड पटक के मर जा जो कितना पूजा कर लीजिए तुम तो शंकर जी खा लियो माटी तना हम तो घोर के जोन बना के कुछ नहीं हो जो मारा हो मुंह में कीड़ा ही पार के 700 से मुंह नहीं बोल रही पूरे खेत की माटी धर दी बातियां बना के सावन भर में बेल के पत्ता टूड़ा रहे पूरे शंकर जी पे धर दा घर की सास खून के असुगर हो रही भी शंकर जी बना रहे शंकर जी ऐसो मिटे हैं तुम आओ तुमसे समराव ने समरे तुम कहते शंकर जी बना ले चले बूढ़े 700 साल की सेवा करो यहाँ साक्षात भगवान। फिर टाइम मिले तो फिर मंदिर जाओ और पहले अगर घर में सियानो आदमी है तो की सेवा करो साक्षात भगवान है बैठी तुम्हारे घर जाओ भर ने कहो ये तो सोच रहे कब सास मार जाए वो कब ससुर मार जाए इनको बस नहीं रहना जिस वो तुम्हें घुट की दबा थे राम। भीम ने कहा मार डाल अर्जुन इसके लिए। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें ये दुष्टर भी बड़े और भीम भी बड़े एक कह रहा मार दे कह रहा छोड़ दे। अर्जुन ने सोची भगवान से करवा लें फैसला भी जो कछु के हम उसको कर दें। भगवान के पास गए बोले प्रभु हमें क्या करो चाहिए भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण चढ़ाओ खींचो ही तो है भगवान बोले खबरदार ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई का इन्हें हो जाए जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले तो छोड़े दे रहे भगवान बोले तुम छत्री आओ और छत्री को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चज्जे। अर्जुन बोले मार दाए बोले ब्राह्मण यहाँ जान से नहीं मारने बोले छोड़ दाए बोले तुम छत्री आओ तुम्हें छोड़ने नहीं आ। अर्जुन ने कही जो सही रहो मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम छत्री। अच्छा भगवान ऐसा क्या कर रहा है भगवान ने विचार करो कि हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दो तो ऐसा तो नहीं कि मार काट में भूल गए हो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को तुरंत याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए। शास्त्र कहते भैया सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। बोले फिर उसको समाज में बुलाओ समाज में बुला के 4 लोगों में उसको अपमान कर दे और उसको छोड़ दे। अब जब तक वो की सांस चल है उसको मरबे से ज्यादा तकलीफ हर मिनट पे हो जाए। मरबे पे तो ये कई दिन कष्ट हुई है पर अगर सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाए तो मौत से भी ज्यादा उसे तकलीफ होती है। अर्जुन ने चुटैया काट ली मणि निकाल ली प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अर्जुन से बदला लेने का विचार करके अश्वत्थामा चला गया। भगवान ने 5 मृत पुत्रों का अंतिम संस्कार कराया और ठाकुर जी ने कुंती को द्रौपदी को सुभद्रा को युधिष्ठिर को भीम को अर्जुन को नकुल को सहदेव को सबको वरदान दिए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को दग्ध करना चाहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उत्तरा के भगवान के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो हे कृष्ण मेरी रक्षा करो कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान को 1 मिनट नहीं लगा और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। धन्य है माता उत्तरा। देखो भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया है और भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है पर धन्य है माता उत्तरा जिनके घर में भक्त भी बैठे हैं गर्भ में और भगवान भी बैठे हैं। जिनके गर्भ में परीक्षित भी बैठे हैं और परीक्षक भी बैठे हैं। भगवान परीक्षक है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान बोले अब हम द्वारका जा रहे पर अचानक से भगवान रुक गए। क्यों? क्योंकि भगवान का एक भक्त भीष्म अभी सरसैया पे पड़ा है। भगवान पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और भीष्म के सामने खड़े हो गए। भीष्म ने कहा प्रभु या तो दुनिया में व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है पर आज दोनों मेरे सामने हैं भाग्य और दुर्भाग्य। भगवान बोले कैसी बात कर रहे हैं भाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ। भीष्म बोले प्रभु सुनो मेरा भाग्य ये है
कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म के पास, पर प्रभु मेरा भाग्य तो देखो, आज 2 उत्तरायण मेरे सामने हैं। बोले 2? एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, तो आपको नाव भी उत्तरायण होगा। तो हमारे सामने 2 उत्तरायण खड़े हैं, पर प्रभु मेरा दुर्भाग्य देखो। भगवान बोले कैसा दुर्भाग्य? बोले आप सामने आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हें स्वागत में नहीं जा पाए। क्यों? मेरे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु आप सामने खड़े हो फिर भी हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण मुझे दिख रहे हैं फिर भी मैं उठ करके आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि माथे में बाण लगा है। और ये कथा के लिए विभीषण की नहीं है, हमारी और आपकी है। अपन पे भी जाइए अभी इतने आगे चल के। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर बुढ़ापे में बाण मार दे तुम दौड़ के मंदिर नहीं जा पाओ। जो हाथ पांव चल रहे हैं, जो तीरथ करे आओ, मंदिर हुआ आओ, कीर्तन में न चले। काश बुढ़ापे में ऐसे बाण घले हैं पांव में कि उठेंगे। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम झूम झूम के ताली ने बजा पे, तुम कोरा ने उठा के खा पे। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं पर तुम झुकाने पे भगवान के। बुढ़ापे में तुम तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर देना तो मार दिया, रात भर में घींच टेढ़ी करे तुमसे खुद की घींच सीधी न हो, ध्यान रखियो। इसे जो झुक रही है, जो भगवान के झुका ले, माता पिता को प्रणाम कर ले। भीष्म भगवान के दर्शन करते करते प्राणों का पलायन कर गए। भगवान लौट करके आए हैं और जब भगवान द्वारिका गए तो भगवान के 16,108 ब्याह हो गए थे। 10-10 भगवान के संतान हैं। एक दिन की बात, भगवान की जो जामवंती नाम की पत्नी है उनके पुत्र का नाम है सांब। एक दिन साड़ी पहन के पेट में मुंह सर बांध के मुंह ढांक के और पहुंच गए कहां? दुर्वासा ऋषि के आश्रम। और बोले कि जा बताओ हमारा बेटा हुआ कि बिटिया?